आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह अमान नामी एक नौजवान का है। यह उस समय की बात है जब वह अभी पढ़ाई कर रहा था। इस घटना को कई साल गुजर चुके हैं और शायद अब उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन जब भी उसे वह रात याद आती है तो उसका दिल डर से दहल जाता है। जब मैंने खुद यह वाकया पढ़ा तो कल्पना में उस जगह पहुंचकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो मैं ये सोचकर कांप उठता हूं कि हकीकत में उस पर क्या गुजरी होगी। यह घटना कई साल पहले की है, जब अमान कोलकाता शहर में एक खास कोर्स करने के लिए हॉस्टल की तलाश में गया था। पहली बार घर से बाहर आया था तो घर वाले, खासकर उसके माता पिता, बहुत परेशान थे। इकलौता बेटा था जिसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसने अकेले ही हॉस्टल ढूंढने की ठानी। दिन भर वह एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल घूमता रहा, लेकिन कोई कमरा खाली न मिला। वह आने में थोड़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से शहर के सारे हॉस्टल भर चुके थे। वह बड़ा फिक्रमंद हो गया, लेकिन उसने घर वालों को बताने से परहेज किया ताकि वे परेशान न हो। उसने सोचा कि अगर कुछ न मिला तो रात सड्डेक पर गुजार लेगा, लेकिन आखिरकार उसे एक आखिरी हॉस्टल नजर आया। यह हॉस्टल बाकी हॉस्टलों से बिल्कुल अलग और अजीब था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसे यह एक वीरान और पुरानी इमारत लगी। कुछ लड़के नीचे आंगन में खेल रहे थे और एक गार्ड जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। अमान ने गार्ड से पूछा कि क्या कोई कमरा खाली है। गार्ड ने सख्ती से इनकार कर दिया। अमान ने बहुत आग्रह किया कि वह बहुत दूर से आया है और सारा दिन घूमने के बाद थक चुका है। गार्ड ने बताया कि चौथे फ्लोर पर एक कमरा खाली है, लेकिन वह दे नहीं सकते क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। अमान हैरान हुआ, जब पूरा फ्लोर खाली है तो मुझे कमरा क्यों नहीं दे रहे? गार्ड ने कहा, वहां डर का माहौल है। अमान ने मजाक में कहा कि वह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। गार्ड ने फिर भी मना किया और कहा कि वह बहुत अरसे से बंद है और अगर कुछ हुआ तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। अमान ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पर रहना चाहता है। गार्ड ने हिचकिचाते हुए उसे चौथे फ्लोर का वह कमरा दे दिया। चूंकि वह डबल बेड वाला कमरा था और उसका कोई रूममेट नहीं था, इसलिए किराया भी उसे अकेले ही देना पड़ता। उसने सोचा कि ठीक है, जो मिल रहा है वही काफी है। गार्ड ने उसका सामान तीसरे फ्लोर तक पहुंचा दिया और चौथे फ्लोर पर जाने से इनकार कर दिया। अमन खुद सारा सामान लेकर ऊपर गया। कमरे का ताला खोला तो दरवाजा जाम था। उसे धक्का मारकर खोला तो कमरे में धूल और जाले थे। रात हो चुकी थी तो उसने सोचा कि सफाई कल करेगा। उसने बस बिस्तर झाड़ा और थोड़ी सी लाइट जलाकर सोने के लिए लेट गया। वह दिन भर का थका हुआ था, इसलिए फौरन गहरी नींद में सो गया। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत लंबी नींद सो चुका है और सुबह होने वाली है। उसने अपनी घड़ी देखी तो वह हैरान रह गया। उसे सोए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। वह बिल्कुल ताजा दम था, जैसे 15 घंटे की नींद पूरी कर ली हो। यह बात उसकी समझ से बाहर थी। वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह वक्त गुजारने के लिए अपनी किताब लेकर बैठ गया, लेकिन आधी रात गए उसे अपने कमरे की खिड़की से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह दोबारा हुआ तो उसे याद आया कि यह पूरा फ्लोर तो खाली है। उसने डरते हुए जोर से आवाज लगाई, गार्ड साहब, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और दोबारा सोने की कोशिश की। सुबह जब वह उठा तो बिल्कुल तरोताजा था। उसने दरवाजा खोला। चिड़िया चहचहा रही थी और मौसम खुशगवार था। वह अपने करियर के बारे में सोच रहा था। अचानक एक लड़का दरवाजे पर आया। वह अपना सामान उठाए हुए था और कहने लगा, तुम अमान हो? मैं विशाल हूं। गार्ड साहब ने मुझे तुम्हारे साथ यहां रहने के लिए भेजा है, क्योंकि यह डबल बेड वाला कमरा है। अमान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका किराया भी बढ़ जाएगा और रात की तन्हाई और डर भी खत्म हो जाएगा। वह फौरन उठकर उसका सामान अंदर ले आया। थोड़ी देर में दोनों में दोस्ती हो गई और उन्हें लगा कि वे एक दूसरे को अरसे से जानते हैं। दोनों का मिजाज एक जैसा था। उन्होंने पढ़ाई और भविष्य के बारे में बातें की। रात हुई और वे सो गए।
रात के 2 बजे के करीब अमान की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली, जैसे कोई लोहे पर कुछ मार रहा हो। उसे लगा कि शायद नीचे से आवाज आ रही है। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। अमान को एहसास हुआ कि यह आवाज उसके कमरे से ही आ रही है। वह उठा तो उसने देखा कि विशाल अपने बेड पर नहीं है। वह आवाज का पीछा करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि विशाल अपना सिर दरवाजे पर लगी कील पर मार रहा था। उसका सिर जख्मी हो चुका था और खून बह रहा था। अमान ने फौरन भागकर उसे पकड़ा और लाइट जलाई। विशाल बेहोश हो गया। अमान ने उसकी पट्टी की और उसे होश में लाया। विशाल ने बताया कि उसे बिल्कुल याद नहीं कि वह कैसे वहां पहुंचा और क्यों अपना सिर मार रहा था। अमान ने सोचा कि शायद उसे रात को चलने की बीमारी है। उसने सारी रात विशाल का ख्याल रखा। अगली रात भी यही हुआ। रात के 2 बजे के करीब अचानक अमान की आंख खुली। इस बार उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो विशाल कमरे में नहीं था। वह आवाज सुनता हुआ अपने पलंग के नीचे झुका और उसके होश उड़ गए। विशाल वहां बैठा जोर जोर से सिसक रहा था। जब अमान ने उसे हाथ दिया और बाहर निकलने को कहा तो विशाल ने उसकी तरफ इशारा किया कि वह पीछे देखे। अमान ने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर लगा पर्दा खुद ब खुद हटा और वहां बिजली की चमक में उसे विशाल ही खड़ा नजर आया, जिसकी आंखें नहीं थीं और मुंह खुला हुआ था। जैसे ही अमान की नजर उस पर पड़ी, वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल अकड़ गया था। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत वक्त से बेहोश है। अचानक बाईं तरफ की खिड़की खुली और वहां से एक लड़की भागती हुई अंदर आई। वह बिल्कुल निर्वस्त्र थी और जोर जोर से चीख रही थी। वह उसके साथ वाले बिस्तर पर जाकर लेट गई और मदद के लिए पुकारने लगी। अमान सुन रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर उसे कुछ लड़कों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद वह खौफनाक आवाजें भी आईं, जो विशाल के सिर से दरवाजे पर टकराने की थी। वह अपने आप को अकड़ कर देखता है तो विशाल जमीन पर गिरा हुआ है। फिर उसे बिजली की चमक में नजर आया कि विशाल पंखे से लटका हुआ है। वह फौरन भागकर उसे उतारा और नीचे की तरफ दौड़ा। वह हॉस्टल के गार्ड को पुकारने लगा कि विशाल मर गया है। गार्ड ने हैरानी से पूछा कि कौन विशाल? वह कहने लगा कि तुम्हारा रूममेट। गार्ड ने कहा कि उसने किसी को ऊपर नहीं भेजा था और वह कमरा कई साल से खाली है। गार्ड ने बताया कि यह सब एक भटकती हुई आत्मा का काम है। अमान की हालत देखकर हॉस्टल के सब लोग जमा हो गए। सबने कहा कि वह पिछले 3 दिन से अकेला रह रहा है। यह सुनकर अमान के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। आखिरकार रात को ही कुछ लड़के उसे उसके घर छोड़ने के लिए रवाना हो गए। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ हल्का सा इशारा कर पा रहा था। घर पहुंचकर माता पिता को बहुत फिक्र हुई। उसके पिता अगले दिन वापस हॉस्टल गए तो गार्ड ने उन्हें सब कुछ बताया और यह भी कि उसने अमान को ऊपर रहने से मना किया था। उसके पिता ने इस खौफनाक घटना के बाद घर में ही पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का फैसला किया। 2 दिन बाद जब अमान थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और बोल पाया तो उसने अपने पिता को बताया कि किसी पूजा की जरूरत नहीं है। उस रात उसने सपना देखा जिसमें विशाल आया और उससे बात की। विशाल ने बताया कि वह कई साल पहले इसी हॉस्टल में रहता था और उसे उसके साथी विद्यार्थी बहुत तंग करते थे। एक रात जब वह अपनी दोस्त के साथ था तो लड़कों ने हमला कर दिया। उन्होंने उसकी दोस्त के साथ ज्यादती की और विशाल का सिर दरवाजे की कील पर मार मार कर उसे मार डाला और फिर उसे पंखे से लटका दिया। चूंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी मौत की कोई जांच भी नहीं हुई। उसने बताया कि वह उस फ्लोर पर इसलिए रहता है ताकि जो भी वहां आए वह उसे मार सके। लेकिन वह अमान से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा कि अब उसे किसी पूजा या धार्मिक काम की जरूरत नहीं है, वह उसी फ्लोर पर ही रहेगा। इस घटना के बाद अमान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।